हर रोज़ की तरह आज भी शाम को मर्सिडीज कार लखनऊ के सबसे महंगे रेस्टोरेंट के पास रुकी और हेमंत कार से उतरकर सीधे रेस्टोरेंट में गया। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ नज़र डाली तो देखा कि कोने की टेबल पर वही स्मार्ट युवती बैठी है जो रोज़ शाम को उस जगह अकेले बैठती थी और फ्रूट जूस पीती थी। हेमंत से रहा नहीं गया। उसने टेबल के पास जाकर खाली कुर्सी पर बैठने की इजाज़त मांगी। हाँ बैठिए, वह बोली तो हेमंत कुर्सी पर बैठ गया। इससे पहले कि दोनों के बीच कोई बातचीत होती, हेमंत ने उसे ड्रिंक ऑफर कर दिया। नो, स्ट्रिक्टली नो, आई डोंट टेक वाइन, युवती ने विदेशी लहजे में जवाब दिया। हेमंत को समझने में देर नहीं लगी कि युवती विदेश में सेटल्ड है। वह युवती का नाम जान पाता इससे पहले युवती ने बात आगे बढ़ाई और बोली, मैं कनाडा में सेटल्ड हूँ। वहाँ वाइन हर मौके पर ऑफर करना और पीना आम बात है, लेकिन मैं अल्कोहल से सख्त नफरत करती हूँ। आपका नाम? हेमंत ने पूछा। क्या करेंगे नाम जानकर? मैं कुछ महीनों के लिए इंडिया आई हूँ और थोड़े दिनों बाद वापस चली जाऊंगी। शाम को यहाँ आती हूँ रिलैक्स होने के लिए। क्या इतना जानना आपके लिए काफ़ी नहीं है? युवती ने जवाब दिया और अपनी घड़ी देखने लगी। प्लीज़ कुछ देर बैठिए, मैं आपके साथ कुछ देर और बैठना चाहता हूँ। मुझे गलत मत समझिए, आपके विचारों ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। प्लीज़, हेमंत ने कहा। मॉडर्न तरीके से साड़ी में लिपटी हुई उस युवती ने कुछ सोचा, फिर बैठ गई और बोली, मेरा नाम प्रिया है और मैं NRI हूँ। एक टीम के साथ गेस्ट बनकर इंडिया घूमने आई हूँ। यहाँ लखनऊ में मेरे चाचा रहते हैं, इसलिए उनसे मिलने आई हूँ। मेरे पेरेंट्स वर्षों पहले कनाडा शिफ्ट कर गए थे। वहाँ वे सरकारी स्कूल में टीचर हैं। इतना कहकर उसने फिर चलने की बात कही तो हेमंत ने कहा, चलिए मैं आपको चाचा के घर छोड़ देता हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए और यकीन न हो तो अपने चाचा से इजाज़त ले लीजिए। उनसे कहिए कि सुपर इंडस्ट्रीज़ के मालिक की गाड़ी से घर आ रही हूँ। सुपर इंडस्ट्रीज़ लखनऊ और पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। प्रिया ने उससे विजिटिंग कार्ड मांगा, उसे देखा, फिर पर्स में रखा और उसके साथ चलने को राजी हो गई। गाड़ी में बैठते वक्त हेमंत अत्यधिक विचलित सा था। पता नहीं क्यों एक अनजान युवती को वह अपना समझने लगा था। शायद युवती के आकर्षक व्यक्तित्व अंदाज से प्रभावित हो गया था। गाड़ी में हेमंत ने पारिवारिक बातें छेड़ी और अपने परिवार और बिजनेस के बारे में बताता रहा। गाड़ी तो चल पड़ी, लेकिन जाना कहाँ हेमंत को मालूम नहीं था। उसने प्रिया से पूछा, कहाँ जाना है? अमीनाबाद, प्रिया का संक्षिप्त जवाब था। तुम्हारे चाचा क्या करते हैं? हेमंत ने फिर सवाल किया। प्रिया ने बताया कि उसके चाचा इरिगेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और अमीनाबाद में उनका फ्लैट है। गाड़ी रोकिए, मेरा घर पास ही है, प्रिया ने कहा। हेमंत ने बड़ी विनम्रता से कहा, चलिए घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, अब मैं खुद चली जाऊँगी, प्रिया का जवाब था। फिर मिलने की बात नहीं हो पाई। प्रिया कार से उतरकर रोड क्रॉस करके गायब हो गई। हेमंत उदास सा अपने घर की ओर चल पड़ा। गेट पर दरबान ने विस्मय से हेमंत की ओर देखा और बोला, साहब बड़ी जल्दी घर आ गए। हेमंत बिना कुछ बोले गाड़ी पोर्टिको में रखकर बंगले में पहुंचा। मम्मी अपने कमरे में थी। उसकी इकलौती लाडली छोटी बहन ड्राइंग रूम में बैठकर एक बुकलेट में हीरो का सेट देखकर पेंसिल से उन्हें टिक कर रही थी। हेमंत ने पूछा, क्या देख रही हो बिन्नी? बिन्नी ने हेमंत के प्रश्न का उत्तर दिए बिना कहा, भैया आज जल्दी आ गए हो तो चलो आज हीरे का सेट खरीद दो। मेरा बर्थडे भी आ रहा है, वह मेरा गिफ्ट हो जाएगा। हेमंत सोफे पर बैठा ही था कि हाउसमेड एप्पल जूस का कैन और कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर आ गई। जूस पीते हुए हेमंत समाचार पत्र देखने लगा और बिन्नी से बोला, जल्दी रेडी हो जाओ, तुम्हारा सेट खरीद देता हूँ। वे डायमंड सेट खरीद कर लौट रहे थे तो बिन्नी ने हिम्मत जुटाकर अपने भैया से पूछा,
भैया एक सेट तो मैंने अपनी पसंद से ख़रीदा, लेकिन दूसरा सेट तुमने अपनी पसंद से क्यों ख़रीदा? हेमंत के पास तुरंत कोई जवाब नहीं था, वह बस मुस्कुरा कर रह गया। बिन्नी को लगा कि पेरेंट्स 2 वर्षों से जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे संभवतः वह दिन आने वाला है, वरना दर्जनों विवाह के रिश्ते को ठुकराने के बाद भैया ने आज 18 लाख का डायमंड सेट क्यों खरीदा? ज़रूर आने वाली भाभी के लिए। घर जाकर जब बिन्नी ने यह रहस्य खोला तो पूरे घर में उत्सव का माहौल हो गया। हाउसमेट ने मुस्कुराते हुए रात का खाना परोसा तो कुक ने एक स्पेशल डिश भी बना डाली। खाना खाकर सभी हंसते खिलखिलाते अपने अपने कमरों में चले गए। सुबह हुई तो हेमंत के डैडी ने कोई गाना गुनगुनाते हुए चाय की चुस्की ली तो बिन्नी और उसकी मम्मी ने दिन भर शादी की तैयारी पर बातचीत की। गेस्ट की लिस्ट भी जुबानी तैयार की। फिर वही शाम लखनऊ का वही रेस्टोरेंट, लेकिन घंटों इंतज़ार के बाद भी प्रिया नहीं आई तो हेमंत उदास सा देर रात में अपने घर लौटा। अगली शाम कुछ देर के इंतज़ार के बाद प्रिया ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया तो हेमंत लगभग दौड़ता हुआ उसके पास गया और पूछा, कल क्यों नहीं आई? क्या मेरा नहीं आने से आपको कोई प्रॉब्लम हुई? प्रिया ने उल्टा सवाल किया। हेमंत ने अपने दिल की बात कह डाली। मुझे तुम्हारे जैसी लड़की की तलाश थी जो मेरे लाइफ स्टाइल से मैच करे और मेरी माँ और बहन को पूरा प्यार दे सके। ये सिर्फ भारतीय मानसिकता वाली लड़की ही कर सकती है। सच कहूँ, यदि तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो समझो मैं तुम्हें अपनी बीवी मान बैठा हूँ। प्रिया ने प्रश्न किया, बिना पूरी तहकीकात किए इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? आप मेरे नाम के सिवा और कुछ भी जानते हैं? आपके बारे में भी मुझे पूरी जानकारी हासिल नहीं है। मुझे अपने पेरेंट्स की भी सलाह लेनी है। जैसे आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं वैसे ही मेरे भी कुछ सपने हैं। परिवार के प्रति जवाबदेही है और इसकी क्या गारंटी कि शादी के बाद सब ठीक ठाक होगा? हेमंत ने प्रस्ताव रखा, चलो मेरे घर वहीं पर फैसला होगा।